Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now let us continue with the class on limit. ठीक है, हमने बहुत दिन पहले लिमिट पर कुछ क्लासेस कंडक्ट किया था, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन के चलते मैंने उसे पोस्टपोन किया था. नाउ लेट अस स्टार्ट फर्दर. जहाँ तक हम पढ़े थे उसके आगे अब आज से हम पढ़ेंगे. तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन बताया था जो सबसे लास्ट में थे. ठीक है, उस इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन के बेस पर हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे. उन थ्योरम्स का लिमिट में बहुत ही यूज है. सो लेट अस सी वो एक्सपेंशन क्या थे जो हमने पढ़ा था, जस्ट टू मेमोराइज, एंड साथ ही साथ हम वो थ्योरम भी प्रूव करेंगे जो इन एक्सपेंशन के बेस पर डिराइव हुए हैं, क्योंकि उन थ्योरम को आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डायरेक्टली यूज करेंगे. ठीक है, सो पहला थ्योरम, पहला एक्सपेंशन है, दैट इज फर्स्ट एक्सपेंशन वाज एक्सपेंशंस. पहला क्या था, that is x to the power n minus a to the power n by x minus a. यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, that is x to the power n minus 1 plus a into x to the power n minus 2 plus a square x to the power n minus 3 plus लास्ट में a is to the power n minus 1. ये इसका एक्सपेंशन होता है. ठीक है, उसी तरह से दूसरा एक्सपेंशन भी हमने पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, दैट इज e टू द पावर x हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, इन सब वैल्यूज का ना प्रूफ नहीं है अभी आप लोगों के सिलेबस में. ठीक है, बट इसे याद रखना जरूरी है. याद रखोगे तभी आएगा और धीरे धीरे प्रूफ भी पता चल जाएगा इनका यूज भी क्या है. ये एक्सपोनेंशियल सीरीज हम पढ़ेंगे, उसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज यही है जिसमें ई एक्सपोनेंशियल को डिनोट करता है, और उसमें एक्स पावर जब हो तो क्या है, यदि पावर 1 हो तो क्या होगा, और भी अलग नंबर हो तब क्या होगा. ठीक है, तीसरा एक्सपेंशन है ए टू द पावर एक्स. ए टू द पावर एक्स, एक्चुअली ए टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर एक्स लॉग ए. ये जब 12th क्लास में जाओगे और लॉगरिथम मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम में ये बताऊंगा कि कैसे होता है, क्योंकि ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है. पहले के सिलेबस में था बट ये हटा दिया गया. लेकिन जब तक ये समझोगे नहीं फर्दर कर नहीं पाओगे कि ये कैसे होता है. बट अभी के लिए याद रखो. अब देखो ए टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर एक्स लॉग ए, और ये फर्दर इसी के पैटर्न में आ गया जैसे ये. ठीक है, सो अब जब x की जगह जहां जहां x है इसमें हम x log a से रिप्लेस करेंगे तो इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा. एंड नाउ इट विल बी 1 प्लस, अब यहाँ x की जगह x log a प्लस x log a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x log a होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी. ये जैसे हमने क्या किया था, ये जो x जहां जहां था उसकी जगह हमने x log a से रिप्लेस कर दिया. तो ये जो वैल्यू आई किसकी वैल्यू है, a टू द पावर x की. उसी तरह से log 1 प्लस x की वैल्यू क्या होती है ये भी हमने बताया था, बट फिर भी जस्ट टू रिफ्रेश यू, log 1 प्लस x की वैल्यू क्या होती है, ये अल्टरनेट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू इंफिनिटी, ये भी होता है. ठीक है, उसके बाद हमने अभी अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, उसमें क्या था, 1 प्लस एक्स इज टू द पावर n, जिसमें हम अभी तक पढ़े थे कि n इज एनी इंटीजर. बट नाउ इफ n इज लेस देन 1, यानी यदि फ्रैक्शन हो तो भी ये ट्रू है. और उस केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू हम पढ़े हैं, जो क्या पढ़े हैं, nc0 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर प्लस ncn x टू द पावर n. यदि हम इसमें nc0 nc1 nc2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यही एक्सपेंशन किस फॉर्म में आ जाएगा, ये 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में ncn की वैल्यू क्या होती है, 1 x टू द पावर n हो जाएगा. ठीक है, आया समझ में. सो ये है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n व्हेन
where n इज लेस देन 1 हो तो भी ये ट्रू है, ठीक है। लेस देन 1 के लिए भी ट्रू है, किसी नेचुरल नंबर के लिए तो है ही है। आगे हम जब रिजल्ट में यूज करेंगे तो इसको लेस देन 1 के लिए यूज करेंगे, ठीक है। नाउ इन थ्योरम्स को यूज करके और हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यानी सॉरी इन एक्सपेंशन को यूज करके हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करेंगे। वो थ्योरम क्या है जिसको हम डायरेक्टली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूटिलाइज करेंगे। उसमें पहला थ्योरम है दैट इज थ्योरम 1 इज फाइंड लिमिट ऑफ x is to the power n minus a is to the power n by x minus a when x approaches to a। इसको कैसे पढ़ेंगे? फाइंड लिमिट ऑफ x to the power n minus a is to the power n divided by x minus a when x approaches to a। limit of this function when x approaches to a is given as क्या होता है? this is n a is to the power n minus 1। ये थ्योरम है, बट ये कैसे प्रूफ होगा जिसमें a क्या है? where a is greater than 1, a की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो ना अभी अभी हमने देखा यहाँ पर इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो पहले हम प्रूफ में क्या करेंगे? इसका एक्सपेंशन को यूज करते हुए सिंस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a क्या होता है? हमने देखा इसका एक्सपेंशन दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 3 प्लस ऐसे ही बढ़ते हुए लास्ट में क्या है? a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब जब हम इसका लिमिट लेंगे तो जहां जहां x हमने क्या पढ़ा है कि लिमिट लेने के लिए फर्स्ट रूल क्या है कि डायरेक्टली विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड इफ वी गेट अ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू a विल बी द लिमिट। यानी x की वैल्यू जब हम हर जगह a पुट करके देखेंगे यदि कोई वो रियल नंबर आ रहा है या रियल वैल्यू आ रही है सो वही वैल्यू इसकी लिमिट होगी। हेंस लिमिट ऑफ x टू द पावर n by a to the power n divided by x minus a when x approaches to a equal to, अब इधर भी हम पूरे टर्म का लिमिट लेंगे x approaches to a में that is x to the power n minus 1 plus a x to the power n minus 2 plus a square x to the power n minus 3 plus a to the power n minus 1, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि लिमिट कैसे निकालेंगे? इसमें डायरेक्टली x की जगह a पुट करेंगे और यदि वो रियल नंबर आ रहा है तो वही लिमिट होगा। तब इसमें जहां जहां x है हर जगह हम a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर n माइनस 1। ये देखो पहले टर्म में क्या है? a की पावर 0 है और लास्ट टर्म में n माइनस 1 है। तो यदि ये पावर को हम काउंट करना शुरू करें तो ये 0 यहाँ पर पावर 1 है तो ये 1 2 से लेकर n माइनस 1 टर्म तो इसके आगे है और एक टर्म a टू द पावर 0 वाला भी है। तो टोटल टर्म कितने हैं? n, ठीक है। पहले ये ध्यान देना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। अब पहला टर्म a x की जगह a पुट करेंगे तो a टू द पावर n माइनस 1 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा? a इंटू x की जगह a पुट कर दे तो a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर a टू द पावर n माइनस 3। उसी तरह से लास्ट में ऑलरेडी a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यदि हम इन सारे पावर को जो दो दो एक साथ दिए हुए हैं इनटू में इनको करेंगे तो देखो a टू द पावर 1 प्लस n माइनस 2 ये मिलकर क्या हो जाएगा? a टू द पावर n माइनस 1। इसमें भी n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 ये भी n माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ टोटल कितने टर्म है? n टर्म है और सारे में एक ही टर्म है a टू द पावर n माइनस 1। तो जब हम इन सारे को ऐड करेंगे जैसे a प्लस 10 बार ऐड करेंगे तो 10a होगा, उसी तरह से a टू द पावर n माइनस 1 n टाइम ऐड करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू है। हेंस लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a when x approaches to a is equal to n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब इस लिमिट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे जब हमें कहीं रिजल्ट निकालना हो। जैसे कि एग्जांपल यहीं लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास ये लिमिट हो कि x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2
फाइंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो यहाँ क्या है, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ n की जगह क्या है, n की जगह 5 है और a की जगह 2 है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज 5 इंटू 2 टू द पावर 4। सो 5 इंटू 2 टू द पावर 4 क्या होगा, 16 यानी 80। सो इसकी जो वैल्यू होगी यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली अब हम यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगी। a की जगह 2 है और n की जगह 5 है। सो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सो इसे नोट करो, इसके बाद हम दूसरा थ्योरम भी इसके साथ साथ ही बताते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।